इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के सौदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हैं, जहां विगत कुछ दिन पहले हॉस्पिटल परिसर में कुछ कथित रूप से दवाओं के जलाने के साथ अभिलेख जलाने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो डाली गई थी। हम देखेंगे कि आखिर में वह क्या है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, और वायरल वीडियो को लेकर के अधीक्षक सौरभ कुमार चतुर्वेदी जी का क्या कहना है। और यहाँ देखेंगे कि जो अभिलेख है या कुछ और है, वह अभी भी धुआं निकल रहा है। और ये देखें, यह परिसर है और यहाँ धुआं निकल रहा है अब भी। हालांकि इसको लेकर के दावे कुछ भी किए जा रहे हों, लेकिन उन दावों में और उन दावों की पड़ताल को लेकर के जब अधीक्षक सौरभ कुमार चतुर्वेदी जी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सबसे पहले वह सुनते हैं। हॉस्पिटल के परिसर में जो कुछ जलते हुए देखा गया वह है क्या? वो दैनिक कूड़ा है जो डेली सफाई होती है अस्पताल की। अस्पताल साफ करने के बाद जो लोग आते हैं, कुछ खाते पीते हैं, अपना कूड़ा फेंक देते हैं, वो सब है। कुछ ये हमारी जो दवाएं पर डे कंज्यूम होती हैं, उसका जो गत्ता बचा होता है वो है। उसमें आरोप इस बात का है कि जो कुछ जलाया गया है आज से चंद दिन पहले, एक्सपायर और नॉन एक्सपायर दवाइयाँ तथा अस्पताल के कुछ अभिलेख थे महत्वपूर्ण। नहीं, ये संपूर्ण रूप से नया आधार है, क्योंकि कुछ दिन को जब ये खबर प्रकाशित की गई थी कुछ स्थानीय लोगों के माध्यम से, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल किया गया, उसके बाद सीएमओ साहब ने संज्ञान लेते हुए स्वयं आकर स्थल पर निरीक्षण किया। निरीक्षण में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि उसमें कोई भी दवा हो हमारी या कोई अभिलेख हो। कागज़ तो अभी भी कागज़ जो जले हुए हैं उसकी राख कागज़ के शक्ल में नज़र आ रही है। तो कागज़ कैसे थे? कैसे कागज़ थे? पुराने सड़े गले पंपलेट थे जो बहुत पहले के यहाँ पड़े हुए थे। एक कमरा साफ कराया गया था, सफाई का वो अवशेष कूड़ा था वो। अच्छा, बहुत पहले से वो कागज़ कमरे, लगभग 10-15 साल पुराने कमरे को बंद था कमरा, वो उसमें कूड़ा करकट गला हुआ था, तो वही साफ करा के उस कमरे को सफाई कराया गया है कि उसका कमरे का सदुपयोग किया जा सके। तो देखा आपने कि जो हॉस्पिटल परिसर में अभिलेख को जलाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसको लेकर के आरोप भी लगाए गए थे कि हॉस्पिटल में महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनसे जला दिया गया। इसके साथ ही दवाओं को जला दिया गया है। और उस संदर्भ में अधीक्षक महोदय ने कहा कि वह दैनिक रूटीन का कचरा था और कुछ वेस्ट चीज़ें थीं जो साफ सफाई को लेकर के जलाई गईं। और ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है, आरोप जो है सही नहीं है। और ये बातें उन्होंने मामले के शिकायतकर्ता वाहिद से हम जानते हैं प्रकरण जो है वो है क्या। वाहिद, ये बताइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौदगढ़ में कथित रूप से दवाओं को और अस्पताल के पेपर को जलाने का मामला जो है वो है क्या, जिसे आपने उठाया? 4 दिन पहले रात में दवाइयाँ और पेपर सब फूके गए। उसके बाद सुबह हमको जब मालूम चला, हमारे मोहल्ले के लोग बताए कि रात में वहाँ पे कुछ दवाइयाँ फूकी गई हैं, तो तत्काल मैं वहाँ पे गया और चेक किया तो सत्यता दिखी। और जिसका वीडियो हमने बनवाया और उस वीडियो को वायरल भी किया। वायरल के दौरान माननीय जिलाधिकारी जी को जब ये बात मालूम चली, उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल सीएमओ साहब को जांच के लिए भेजा। लेकिन सीएमओ साहब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि वहाँ पे सिर्फ गत्ता फूका गया है, जबकि वीडियो में डिस्पोजल, स्वाब, एनएस, आरएल और एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जो शीशियाँ हैं वो उसमें वीडियो में साफ दिख रही हैं।
यहाँ पे सिर्फ अपने अधीक्षक को और कर्मचारियों को बचाने के लिए ही सीएमओ साहब ने गलत तरीके से रिपोर्ट लगा करके डीएम साहब को प्रेषित कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहतगढ़ के अधीक्षक जो हैं वर्तमान समय में, उनका क्या नाम है? वर्तमान समय में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहतगढ़ के अधीक्षक हैं, इनका नाम श्री सौरभ चतुर्वेदी जी है। और जब ये जिले पर 6 रोग अधिकारी के पद पर थे, तब इन्होंने लगभग 80 लाख रुपए का गबन किया हुआ था, जो उस पैसे को इन्होंने गलत तरीके से यूज किया था, जिसकी जांच अभी कुछ दिन पहले सिद्धार्थनगर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री लालजी त्रिपाठी उर्फ पीढ़ा बाबा जी ने इस बात को लिखित रूप से माननीय डीएम साहब को दिया था। और हिंदुस्तान पेपर में भी ये मामला निकला था कि इनके ऊपर जो जांच चल रही है वो 80 लाख रुपए का है। उसके बावजूद भी इनको सोहरतगढ़ का अधीक्षक बना करके भेज दिया गया है। फिर जब ये नवंबर दिसंबर में सोहरतगढ़ सीएचसी पर आए, तो यहाँ इन्होंने भी लगभग 22 लाख रुपए का जो भुगतान किया है, उसमें कुछ भुगतान ऐसे हैं जो इन्होंने संदिग्ध रूप से और गलत रूप से इन्होंने कर दिया है। क्या संदिग्धता है? संदिग्धता यह है कि यहाँ पे जो बीसीपीएम श्री सुरेंद्र पाल जी हैं, उनको जो इन्होंने टीए-डीए का अमाउंट भेजा है, वो पूर्व में तैनात अधीक्षकों के द्वारा संशोधित ही नहीं की गई है। उसके बावजूद भी इनको टीए-डीए दे दिया गया है। उसके बाद में श्री गंगाधर दुबे जी को इन्होंने जो पैसा भेजा है, उनकी पोस्टिंग नौगढ़ में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी के यहाँ है। उसके बावजूद उनको पेमेंट सोहरतगढ़ से दिया गया है। कुछ आशाओं को भी खाते में पैसा भेजा गया है। जब हमने आशाओं से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ भैया पैसा भेजा तो गया था 1,80,000, लेकिन कुछ वापस कर दिया गया है। फिर वो पैसा किन परिस्थितियों में वापस किया गया? आशा बहू क्या बताती हैं? आशा बहुएं बता रही हैं कि हमारे खाते में पैसा भेजा गया है। उसके बाद दबाव बना करके अधीक्षक और श्री सुरेंद्र पाल जी ने वो पैसा वापस ले लिया है। बोला है कि गलत तरीके से आपके खाते में पैसा चला गया है, वो पैसा आप वापस कर दीजिए। तो उन्होंने वो पैसा वापस कर दिया है। संभावना किस बात की है कि जो जलाई गई कथित रूप से कूड़े, दवा और पेपर, क्या उसमें घोटाले से संबंधित पेपर जलाए गए होंगे? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है कि हमारे अधिकारी आए, उसको जांच करें कि उसमें क्या क्या जलाया गया है। लेकिन अगर जलाया ही गया है तो क्या वो जलाने के लिए ये यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी एथराइज्ड हैं? क्या उनको ये कहा गया है कि आप अपने यहाँ जो भी है, कागज़ है, पेपर है, दवाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, क्या आप उनको डिस्पोज कर सकते हैं? जबकि डिस्पोज की गाड़ियाँ आती हैं और हर चीज़ हॉस्पिटल से डेली रात में भर करके लेके जाती हैं। उसके बाद वो डिस्पोजल करने का अधिकार उनको है, ना कि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी को है। और अगर है भी तो क्या आप बता दीजिए कि रात में 10 बजे 11 बजे रात में ये सब पेपर, गत्ता, दवाइयाँ जलाने का मतलब क्या है? रात को जलाया गया? बिल्कुल, रात में 10 बजे के आसपास जलाया गया है। ये क्या लगता है कि मतलब जो कुछ जलाया गया कूड़ा ही सही, उसमें जो घोटाले से संबंधित अभिलेख थे वह भी जला दिए गए होंगे? हो सकता है कि उसमें जला दिया गया हो, क्योंकि अब पूरी रात वो कूड़ा जला हुआ है और 3 दिन से लगातार आज भी उस कूड़े से धुआं उठ रहा है, जिसको अगर आप लोग चाहें तो मौके पर जा करके देख सकते हैं। आज भी वो कूड़ा उसी तरीके से पूरा जल रहा है। उसमें आज भी उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे जाएंगे, जले हुए ही सही लेकिन दिखाई दे जाएंगे। जो टीकाकरण के फार्म है वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे। जो भी सुई दवाइयाँ हैं वो भी आपको अभी तत्काल में भी आप देख सकते हैं। आप मामले की शिकायत करता हैं, आप शिकायत करते रहते हैं अस्पताल के संबंध में। ऐसी शिकायत लोगों को है, आरोप आप पर ये लगता है कि आप हॉस्पिटल के कर्मचारियों को ब्लैकमेल करते हैं। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? देखिए, जब कोई आदमी अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो इल्ज़ाम लगाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम वो हमारे ऊपर पहले लगाए होते कि मैंने किसी से रिश्वत मांगा है या किसी को ब्लैकमेल किया है, तो समझ में आ जाता था। लेकिन जब मैंने इस मामले को माननीय डीएम साहब, सीएमओ साहब से लेकर माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक जब कर दिया है, तब इन्होंने हमको मैनेज करने का कोशिश किया, हमको बुलाया भी गया। और उसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूं कि इन्होंने हमको एक मैसेज भी भेजा था। उसके बाद में डॉक्टर सौरभ चतुर्वेदी ने उस मैसेज को भेजने के बाद तत्काल उन्होंने डिलीट भी कर दिया। इन्होंने हमको 30,000 रुपये का ऑफर दिया था कि आप 30,000 रुपया ले लीजिए और आइंदा कहीं नहीं बोलिएगा। लेकिन मेरा ज़मीर जिंदा है। मैं वो आदमी हूँ कि जो लोगों के लिए हमेशा लड़ता हूँ, दुख सुख में रहता हूँ, और जो चीज़ गलत है मैं हमेशा उसका खुल के विरोध करूंगा। मैसेज आपके पास सुरक्षित है अभी भी? नहीं, इन्होंने मैसेज डिलीट कर दिया है, लेकिन वो चीज़
व्हाट्सएप पर मेरे है जो इन्होंने मैसेज डिलीट किया है। मैं आपको दिखा सकता हूं। आप दिखाइए अपने मैं उसको। आपको दिखा सकता हूँ सर। ये देखिए, इन्होंने जो मैसेज डिलीट किया है वो हमको 30,000 रुपए का इन्होंने ऑफर दिया था, लेकिन तो किसी अखबार की समाचार नहीं सर, ये तो अखबार की कटिंग वो है जो मैंने इनको भेजा था जब मेरे द्वारा कंप्लेन किए जाने पर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने पूर्व में तैनात अधीक्षक श्री अजीत सिंह को हटा दिया था। उसके नीचे आपको एक देखिए मैसेज आपको दिखाई देगा जो यहाँ डिलीट किया हुआ है। ये डॉक्टर सौरभ चतुर्वेदी ने हमको 30,000 रुपए का ऑफर दिया था और उसके बाद तत्काल इन्होंने उनको फोन भी किया, लेकिन मैंने इनसे बात करने से मना कर दिया। कुछ ऑन कीजिए स्क्रीन को, आप कैसे देखा जाए। ये देखिए सर जी मैसेज 30 दिसंबर का मैसेज। ये 30 दिसंबर का मैसेज है। जी सर। ये कूड़ा में दवा को, पेपर को जलाने की घटना जो है वो किस तारीख की है? ये 5 दिन पहले की है। तो 30 दिसंबर की बात ये आप 30 दिखा रहे। दिसंबर की तब की बात है जब इन्होंने नवंबर और दिसंबर में गलत तरीके से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को जो भुगतान इन्होंने किया है, जब उस प्रकरण को लेकर के जब मैंने इनसे सवाल किया तब उस दिन रात में ये हमको फोन करके पैसे का लालच अच्छा, दिए उस थे। प्रकरण को लेके इन्होंने लालच आपको? हाँ, जो इन्होंने गलत तरीके से भुगतान किया है। आपने इनके लालच को स्वीकार नहीं किया? नहीं किया। पड़ताल के दौरान उस युवक को ढूंढ लिया जिसने उस रात कूड़े के ढेर में जल रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो कुछ देखा। क्या नाम आपका? शेखर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गड़ाकुल। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहदगढ़ के निकट ही आपका घर पड़ता है? जस्ट बगल में पड़ता है, पीछे बाउंड्री के पास। उस रात आपने क्या देखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जलती हुई? दवाइयाँ थी, सब दवाइयाँ थी और बहुत गंदा स्मेल आ रहा था वहाँ से। अच्छा, हम लोग सो नहीं पा रहे थे रात में। तो आपकी आँख खुली और आप आए और आपने देखा अस्पताल के अंदर क्या जल रहा है? दवाइयाँ जल रही, तो मैंने बोला जाके वहाँ पे, भैया बुझवा दो इसको सब। किससे बोला? कोई था वहाँ पे कंपाउंडर करके। हाँ, बुझवा दो, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। क्या समय रहा होगा उसमें रात का? 9:30 के आसपास। अच्छा, तो फिर कंपाउंडर ने क्या कहा? तो बोला भैया हम नहीं बुझा पाएंगे,
फिर हम खुद गए, बाल्टी लेके बुझाए उसको। अच्छा, आपने वीडियो भी बनाया? हाँ, वीडियो बनाए थे। तो बाल्टी लेके आपने बुझाया भी, वीडियो भी बनाया, और उस रात जो कुछ जलते हुए आपने देखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहदगढ़ के परिसर के अंदर, उसमें दवाइयाँ भी थी जलती हुई, कुछ कागजात भी थे। क्या जी? कुछ पेपर भी थे, कागज। रात में उतना मैं देखा नहीं, बस खाली वीडियो बना लिया। वीडियो आपने बना लिया। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।